दर्जी तुम मुझसे वरदान मांग लो। दर्जी क्या कहता है? नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्न नामाय सात्वतां पते नमः। भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम करने के बाद कहते क्या है कि हे भगवान आप आ गए, आप आने के बाद मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप दर्शन दे दिए तो क्या चाहिए, सब कुछ तो मुझे मिल गया। मैं जाति का दर्जी हूं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं आप उनको वरदान नहीं देते, उनके यहाँ दर्शन नहीं देते, उनके यहाँ जाते नहीं, आप मेरे यहाँ आ गए, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। इसके बाद भगवान कहते क्या है कि हे दर्जी मैं तू हमारे ऊपर प्रसन्न हो करके मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। क्या वरदान देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि इस लोक में भरपूर धन संपत्ति तुम्हें मिलेगा, इस लोक में तुम्हें भरपूर, कम नहीं भरपूर भगवान शब्द बोलते हैं, धन संपत्ति मिलेगा। और मिलने के बाद बल दूंगा, अपनी बल दूंगा। सोचिए भगवान कृष्ण के पास कितना बल है। भगवान कहते मैं अपना बल दूंगा, अपना ऐश्वर्य दूंगा, अपनी स्मृति दूंगा। भगवान की स्मृति क्या है, भगवान की बुद्धि क्या है, जो चारों वेद है वही भगवान की स्मृति है। भगवान कितने पढ़े लिखे हैं, जो चारों वेद है वही भगवान पढ़े लिखे हैं। भगवान कहते कि मैं अपना स्मृति दूंगा, यानी अपना वेद दूंगा। और फिर कहते हैं क्या है, और मृत्यु के बाद मेरा सारूप प्राप्त करोगे, जैसे मैं दिख रहा हूं ऐसे तुम गोलोक में दिखाई पड़ोगे। इसके आगे भगवान आगे जाते हैं, जाने के बाद माली का घर मिलता है। सुदामा नामक माली है। सुदामा जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के मित्र नहीं, सुदामा नामक माली हैं। ये माली के घर पहुंच जाते हैं। माली से कहते हैं माली तुम मुझको कई वर्षों से चिंतन मनन करते रहे, इस कारण से मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा। माली प्रतिदिन जो माला बनाता है, सुंदर जो माला बनाया है, वो माला सर्वप्रथम भगवान को पहनाता है, भगवान कृष्ण को पहनाता है। जो सुंदर माला बनाया, उसके हाथ से जो बहुमूल्य सुंदर माला बना, उसको बेचने के लिए बाजार नहीं ले जाता है, उसको भगवान की जो मूर्ति है उसको पहनाता है। इसी पर भगवान रीझ गए हैं। भगवान कब किसके ऊपर कौन से गुण को देख करके भगवान रीझ जाते हैं, कोई जान नहीं पाया। सोचिए कि प्रतिदिन वो माला, सुंदर माला बनाया, उसी माला को देख करके भगवान रीझ गए। रीझने के बाद जैसे भगवान कहते हैं कि हे मालिनी मुझसे चाहते क्या हो। माली कहता क्या है, भगवान आप मेरे घर आ गए, मैं आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूं। बार बार कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मांग लो कुछ, हमसे कुछ मांग लो। यही सद्गत कहते हैं, हरि भक्त कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। यही सद्गत कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सद्गत भक्त गाते न जाने कौन से दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से दया रीझ जाते हैं।
नृपसुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसुयोधन का। लेकिन विदुर के घर पहुँच करके विदुर के घर पहुँच करके हो विष्णु को लगाते हैं विदुर के घर पहुँच करके हो विष्णु को लगाते हैं न जाने कौन से गुण पर रिझ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर रिझ जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की आनंद गंध भगवान की। सोचिए कि जो सुदामा नामक माली है, ये माली भगवान को माला प्रतिदिन पहनाया, भगवान उसी माला को पहन करके रिझ गए और आगे आकर के कहते हैं कि हे माली मुझसे वरदान मांगो। कितना सुंदर माली वरदान मांगता है। ना धनम ना जनम ना सुंदरी ना कविताम वा जगदीश कामये मम जनमनि जनमनीश्वरे भवताद भक्तिर है तुखी त्वयि। भगवान कहते क्या है? भगवान जब कहते कि वरदान मांगो तो कहता क्या है कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, न तुमको धन चाहिए न तो जन चाहिए ना तो सुंदरी, कोई सुंदर कुछ बना दीजिए, कुछ नहीं चाहिए। ना कविता वहाँ जगदीश से, न मैं तो कवि बनना चाहता हूँ। यदि आप मुझको देना चाहते हैं जन्म जन्मांतर तक अहेतु की भक्ति प्रदान करिए। हेतु की नहीं, हेतु की अहेतु की दो भक्ति है। एक सत्यनारायण कथा सुनते हैं, भगवान के पास पहुंच करके 10 रुपए कुछ भी चढ़ाते हैं, पत्र पुष्प, उसके बदले में ढेर सारा हम लोग मांगते हैं, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए। ये सब कुछ जो मांगते हैं उसको हेतु की भक्ति कहते हैं। अहेतु की भक्ति है कि हम भगवान की पूजा करें, भगवान के अलावा कुछ हमको नहीं चाहिए, ईश्वर मिल जाए बस, परमात्मा जगदीश्वर मिले, इससे बढ़ करके मुझको कुछ नहीं चाहिए। अहेतु की भक्ति मांगते हैं। मांगने के बाद फिर कहता क्या है, बार बार जब प्रभु कहते हैं कि कुछ मांग लो तो क्या मांगते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि सुदामा नामक माली कहते क्या है कि हे प्रभु आपका दर्शन हो गया तो मेरा कुल पवित्र हो गया। ये माली के शब्द हैं, आपका दर्शन हो गया मेरा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर ऋण से, देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। जबकि नियम यह है कि पितृ ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता है। पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं जब गया आदि श्राद्ध कर लें, गया आदि श्राद्ध करें, तब जाकर के पितृ के ऋण से उऋण हो सकते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, पुत्र तभी कहलाने योग है। गरुड़ पुराण में लिखा है, कुम नामक नरक से जो पार करा दे वही क्या है, पुत्र कहलाता है। जैसे हम लोग जन्म लिए, जन्म से आज तक कहते हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ, और पिता कहते हैं कि मेरे पुत्र हैं। जब श्राद्ध आदि क्रिया करके विधिवत गया आदि श्राद्ध में करें, बोलिए गया धाम की, गया जगन्नाथ धाम की। गए असुर थे, गए असुर के कारण से गया पड़ा है, गया सुर थे, गए असुर के कारण से गया पड़ा। उसका शरीर इतना पवित्र था, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मदेव मुझको यही वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से किसी का शरीर स्पर्श करें, वो कितना भी पापात्मा हो वैकुंठ चला जाए।
मेरे शरीर से लगी हुई वायु यदि किसी को स्पर्श करें, कितना भी पापात्मा हो वो वैकुंठ को चला जाए। जो कितना भी पाप करे उस गयासुर के शरीर को स्पर्श करता था सब वैकुंठ चले जाएं। उनके से शरीर से लगी हुई जो वायु, जैसे ये शरीर से लग करके वायु जा रही है तो जिसके पास पहुंची है सबके सब वैकुंठ को चले जाते थे। बाद में ब्रह्मा जी उसके शरीर पर यज्ञ करते हैं, वहां पर गए होंगे, दर्शन किए होंगे, तो भगवान का चरण है उसके हृदय पर। पात गया बोलते हैं, भगवान का चरण है वहां पर। बोलिए गया भगवान की। गया महात्मा लिखे हैं कि वहां पर जाकर के कोई अपने पितरों के निमित्त पैर से जल दे दे, पैर से जल दे दे तो उसके पितर लोग प्राप्त कर लेते हैं। यानी वहां पहुंच जाए, पहुंचने के बाद चरण से, यानी श्रद्धा न हाथ से न दे पाए, चरणों से ऐसे ईश्वर फाल्गु नदी आदि का जो जल है उसके स्पर्श कर दे दे, उसके पितर मुक्त हो जाते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि गया जगन्नाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2012 में अपने दादा दादी की सेवा के लिए गए थे। उसके बाद से अब की बार 8वीं बार गए हैं। अब तो वहां पर आप लोग जब जाएंगे, पहले फाल्गु नदी में जल नहीं था, अब तो जल है। नीतीश सरकार डैम बना दिए हैं, अब तो फाल्गु नदी में जल दिखाई देता है। ये 2016 के पहले जल नहीं था भैया, अब तो डैम बना दिए, जल दिखाई देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंध भगवान की। इस प्रकार से कहते हैं क्या, सुदामा कहता है कि आपके दर्शन हो गए, मैं पितृ ऋण से उऋण हो गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है, माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। क्यों सुदामा माली क्यों कहा कि मैं पितृ ऋण से उऋण हो गया? क्योंकि मालूम है जिसको भगवान दर्शन दे दिए उसके 21 पीढ़ी नहीं अनंत पीढ़ी सबके सब मोक्ष मिल जाता है। जिसके घर में भगवान दर्शन दे दिए उसके सभी पितर लोग, सभी पितृ लोग तृप्त हो जाते हैं, सबको सबके सबको अच्छे लोग प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से भगवान से सुदामा मालिक कहता है कि आज मैं पितृ ऋण से उऋण हो गया, क्योंकि आप दर्शन दे दिए। आपके दर्शन देने मात्र से मेरे पितृगण प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए। और यही नहीं, मैं ऋषि ऋण से, देव ऋण से भी मुक्ति हो गया। और आगे चल करके कहते क्या है, मैं सब चीज से मुक्त हो गया, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका दास हूं। कितना सुंदर सुदामा मालिक कहता है कि मैं आपका दास हूं, यही मुझको वरदान दीजिए कि मैं आपकी पूजा करूं और आपके भक्तों की पूजा करूं, आपके भक्तों की पूजा करूं, आपकी पूजा करूं। तो भगवान कहते क्या है कि मैं तुम्हारे वहां यहाँ वंश परंपरा के साथ साथ लक्ष्मी के साथ मैं तुम्हारे यहाँ भक्ति के साथ अविचल रहूंगा। तुम्हारे यहाँ मैं सदा के लिए निवास करूंगा। तुम्हारे स्पर्श पुष्प से मैं उस मुरझाए हुए पुष्प को भी स्वीकार कर लूंगा। इसी कारण से मालिक यहाँ का जो पुष्प है वो कभी बासी नहीं होता है। और हम लोग यदि सुबह से तोड़ लिए, शाम तक मुरझा गया, चाहे आज ही तोड़े हों, लेकिन मुरझा गया तो बासी हो गया भैया। और पुष्प तोड़ते समय लिखे हैं कि स्नान करके पुष्प को तोड़ना चाहिए। आप लोग कहेंगे क्या बता रहे हैं पंडित जी? नित्य कर्म पूजा प्रकाश है गीता प्रेस की, उसमें लिखा है कि स्नान करके पुष्प को तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्ता स्नान करके तोड़ना चाहिए, और स्नान करके तुलसी दल को एक एक पत्ता न तोड़े, अग्रभाग तोड़ना चाहिए। उसी नित्य कर्म में लिखा है अग्रभाग, जो एक एक पत्ता तोड़ते हैं अग्रभाग तोड़ना चाहिए। और भगवान शिव को भी प्रिय है। कुछ लोग, कुछ पंडित कहते हैं भगवान शिव जी को तुलसी दल अर्पित है नहीं किया जाता है, मंजरी चढ़ाया जाता है। उसी नित्य कर्म में लिखा है
कि शिवलिंग के ऊपर तुलसी दल अर्पित हो और शालिग्राम के ऊपर विष्णु प्रतिमा के ऊपर तुलसी दल अर्पित हो। यदि कोई उस शिवलिंग को देख लिया, भगवान विष्णु की प्रतिमा को देख लिया, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भैया पढ़कर देख लीजिएगा, शिव पुराण में भी लिखा है कि भगवान शिव जी को तुलसी दल अर्पित किया जाता है। मध्याह्न काल में लिखे हैं कि मध्याह्न काल भी दोपहर के बाद यदि हम पुष्प को तोड़ते हैं तो दोष लगता है। इस कारण से पहले स्नान करके पुष्प को तोड़ें। दोपहर के बाद यदि पुष्प को तोड़ रहे हैं पुनः स्नान करें। यदि स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आचमन कर लें। यदि आचमन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे अंगूठा और अनामिका अंगुली से ऐसे कर्ण को, कान को ऐसे स्पर्श कर लें तो स्नान का फल मिल जाता है। ऐसे स्पर्श कर लें तो स्नान का फल मिल जाता है। पुष्प को चढ़ाते समय अंगूठा, मध्यमा अंगुली, अनामिका ऐसे करके चढ़ाना चाहिए और पुष्प शाम के समय उतार देना चाहिए। सायंकाल शयन भगवान की जैसे दिन भर खूब पुष्प चढ़ाएं, सायंकाल आरती के बाद पुष्प को उतार देना चाहिए। उतारते समय वही नित्य कर्म में लिखा है, अंगूठा और तर्जनी से ऐसे करके तो पुष्प को ऐसे उतारना चाहिए। ऐसे उतार के ना फेंकें, पहले इस पुष्प को उतारें, उतार करके ऐसे मस्तक पर धारण करें, प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद तब जाकर के पुनः उसको जहाँ रखना हो रखें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंध भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। समय ऐसे बीतता है कि मानो कोई घड़ी की सुई को ऐसे घुमा देता। बैठते हैं 4 बजे और देखते देखते 6:30 बजने वाले हैं, 6:24 हो रहे हैं। जैसे मानो कोई सुई को ऐसे घुमा देता, लगता है कि कितनी जल्दी बीत गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। आगे चल करके एक कुब्जा है, सैरंध्री है, उसका नाम है त्रिवक्रा। त्रिवक्रा नाम है, कुब्जा है। वो अपने हाथों में पुष्प का राग ली है, भगवान को अर्पित करती है। जब बनाती है तो भगवान को अर्पित करने के बाद कंस के पास जाती है, कंस को लगाने के लिए चंदन लगाती है कंस के शरीर पर। भगवान दूर से देखते हैं तो उसके जो शरीर है 3 जगह से टेढ़ा शरीर है, उसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा है। भगवान कितना सुंदर बोलते हैं, कहते हैं हे सुंदरी, हे सुंदरी। वो देखती है, देखने के बाद सोचती है कि कोई मुझे मेरा उपहास उड़ा रहा है, जो मैं 3 जगह से मेरा शरीर टेढ़ा है, इसी कारण से मुझको कह रहा है कि हे सुंदरी। भगवान देखने के बाद, भगवान को देखती है, देखने के बाद पहले क्रोध में होती है, प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न होने के बाद भगवान के पास पहुंच जाती है। कहते हैं ना कि भगवान के स्वरूप को जो देख ले वो मोहित हो जाता है। यदि भगवान प्रेम से किसी को बुलाएं और हंस करके जिसको देखें और स्वयं वो मोहित हो जाता है। जैसे वो कुब्जा त्रिवक्रा भगवान को देखी मोहित हो गई, भगवान के पास जाती है। भगवान कहते हैं क्या है, ये जो चंदन है मुझको दे दो। कहती क्या है, मैं आपके शरीर पर लगाऊंगी। भगवान के शरीर पर लगाने लगती है। और भगवान करते क्या है, अब सुंदरी कहे हैं तो सुंदरी बना देते हैं। जिसको जो कहते हैं भगवान पूरा करते हैं। भगवान अपने चरण से, अपने पैर से उसके पैर को दबाते हैं और पीछे से ऐसे ऐसे पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद ऐसे जैसे उठाते हैं, उसका 3 जगह से शरीर जो टेढ़ा है वो सुंदर शरीर बन गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वो जो कुब्जा है, वो कुब्जा कहते हैं कि प्रभु मेरे घर चलिए। भगवान कहते हैं कि आज नहीं, कभी आऊंगा तुम्हारे यहाँ। आगे चल करके भगवान अब यज्ञ महल में पहुंच जाते हैं, जहाँ यज्ञ हो रहा है। यज्ञशाला का परिचय पूछते पूछते पहुंच जाते हैं। देखते हैं सैनिक रक्षा कर रहे हैं। भगवान पहुंच करके वहाँ जो एक धनुष रखा है,
बाएं हाथ से धनुष उठाएं और जैसे उठाते हैं और वैसे वो टूट गया। जोर से उसमें से आवाज आई, चारों तरफ वो आवाज व्याप्त हुआ, बिजलियां चमकने लगी, बादल गर्जन करने लगे। इसके बाद वो आवाज जैसे कंस सुना, कंस घबरा गया। कंस को मालूम चला कि ये परशुराम हमको यज्ञ धनुष, ये जो धनुष है परशुराम जी दिए हैं, और परशुराम जी कहे थे कि इस धनुष को सुरक्षित रखना, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुझे मारेगा, तेरा वध वही करेगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। इसी कारण से इस धनुष की रक्षा रखवाली बड़े बड़े योद्धाओं से कंस करवाता है। लेकिन आज भगवान तोड़ दिए। तोड़ने की बाद रंग महल की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जाने लगते हैं उधर एक कुवलिया पीठ नामक हाथी है, वो महावत पहुंचा। कहता क्या है, ये छोटे बच्चे यहाँ से भाग जाते हो। भगवान कहते कि यहाँ से जाऊंगा नहीं। और जैसे वो पास आने लगता है हाथी, वैसे भगवान अपने हाथ से उसके सूंड को पकड़ लेते हैं और 10 बार ऐसे घुमाते हैं। घुमाने के बाद दोनों उसके दांत को तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद फेंक देते हैं। वो राम नाम उसका सत्य हो जाता है, उसका वध हो गया। कुवलिया पीठ नामक हाथी, ये जो हाथी है उसके उस हाथी के शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। ऐसे सामान्य हाथी नहीं रहा भैया, 10,000 हाथी का बल है उसमें। और 10,000 हाथी का बल होते हुए भगवान उसका प्राणांत किए, उसको मुक्ति दिए हैं। क्योंकि मालूम है ये हाथी जरासंध के पास रहा। जरासंध के पास कंस पहुंचते हैं। एक दिन कंस पहुंचा और उसी समय हाथी मारने के लिए आया। कंस उसको पकड़ लिए, हाथी को पकड़ करके 10 बार घुमाए हैं। तो जरासंध कहा कि ये तो बड़ा बलशाली व्यक्ति है कंस। इस कारण से अपनी जो पुत्री है जरासंध की जो 2 पुत्री है अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ कर दिए और दहेज के रूप में कुवलिया पीठ नामक हाथी दहेज दे दिए थे। और दोनों भाई उस हाथी के दांत को पकड़ करके आगे चल करके आते हैं। जैसे रंग महल में रंगशाला की तरफ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते कि चारों ओर मुष्टिका आते हैं, चारों ओर मुष्टिका का वध करते हैं। कोट बाल तोशल 5 पहलवान मर चुके हैं। अंत में जो बचे थे बड़े बड़े पहलवान भाग गए। जैसे भाग गए वैसे कंस देखता है कि मेरे पास आ रहे हैं। कंस अपने सिंहासन से जैसे कूदा है लड़ने के लिए। भागवत में लिखा है कि भगवान उसको समय नहीं दिए, उसके साथ युद्ध नहीं किए। जैसे कंस आया भगवान उसके ऊपर जैसे कूदते हैं उसके ऊपर, उसी समय उसके प्राण निकल जाता है। भगवान क्यों समय नहीं दिए? रावण के साथ इतने दिन युद्ध किए, हिरण्याक्ष के साथ, हिरण्यकश्यप के साथ। भगवान कंस को तुरंत वध क्यों किए? क्योंकि कंस के ऊपर भगवान क्रोध करते हैं कि मेरी माता को, मेरे पिता को कैद किया, अपनी बहन को ही कैद किया है। इस कारण से भगवान समय नहीं दिए। बोले कंस मर्दन भगवान की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद जैसे वध करते हैं भगवान, वध करने के बाद अपने माता पिता को देखने के लिए जैसे राजमहल की तरफ बढ़ते हैं, उधर उग्रसेन आए हैं। उग्रसेन को राजा घोषित कर देते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। ये कंस का वध भले मैं किया हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा, उग्रसेन ही राजा बनेंगे। और कंस कौन है? पूर्व जन्म में कालनेमी नामक राक्षस था। ये रामावतार में जो कालनेमी राक्षस था वही इस बार कंस का रूप धारण किया है। भगवान उसका उद्धार करने के बाद अब इधर जैसे देवकी वसुदेव आते हैं
देवकी वसुदेव अपने पुत्र को देखने के बाद कहते हैं क्या है, ये बड़े बड़े राक्षसों का वध किए हैं। पूतना जैसे, शंखचूड़ जैसे राक्षस का वध किए, व्योमासुर का, बकासुर का वध किए, कंस का वध किए हैं, ये कुलिया बीड नामक हाथी का वध किए हैं। ये कोई और नहीं हो सकता, ये भगवान विष्णु के ही स्वरूप के ही भगवान विष्णु ही हैं। आज मैं अपने पुत्र के स्वरूप में जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु का मैं आज चरण छूंगा, मैं अपने पुत्र का चरण छूंगा। भगवान सोचने लगते हैं कि मेरे माता पिता मेरे पास आ रहे हैं, जबकि नियम यह है कि पुत्र को चाहिए कि माता पिता का चरण छूए। आज मेरे माता पिता को क्या हो गया कि मेरे चरण छूने के लिए आ रहे हैं। भगवान मोहित कर देते हैं। जैसे वसुदेव और देवकी पहुंचते हैं, भगवान के सन्मुख हैं, भगवान रोने लगते हैं। भगवान रोते हुए चरण छूते हैं, कहते हैं कि हे मां, मेरे कारण से आप आज 10 वर्ष तक दुख पाई, मेरे कारण से तुम इस कैद में बंदी की भांति बंद रही, काल कोठरी में बंद रही, और मेरे कारण से कौन कौन सा दुख नहीं पाई कि मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूँ। भगवान की शब्द है। भगवान कहते हैं कि हे माता पिता, इस शरीर को आप जन्म दे दिए हैं, इस शरीर को जन्म दिए और इसका आप लालन पालन पोषण किए हैं, तब जाकर के यह शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष के अधिकारी बना है, प्राप्ति का साधन बना है, जो कल कहे थे। और हे मां, जो माता पिता की 100 वर्षों तक जीवित रह करके सेवा नहीं करते, वो उनके ऋण से उनके ऋण से ऋण कभी नहीं हो सकते। जो 100 वर्षों तक यदि मैं आपकी सेवा करूं, फिर भी आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूं। यहाँ हम लोगों को कितने दिन होता है सेवा करते समय? 10 वर्ष तक माता पिता पालन पोषण करते हैं, विष्ठा बहाई है, क्या नहीं किए माता पिता। माता पिता क्या नहीं किए शरीर के लिए, पालन पोषण सब किए हैं। और युवा अवस्था में जब होते हैं, जब सेवा की बारी आती है, तब लोग कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, तब भी सेवा नहीं कर पाते। वृद्धावस्था होती है, तो वृद्धावस्था जब होती है तो उनको किसी न किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम में नहीं छोड़े, हम तो शहर में हैं, अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ में हैं, माता पिता वृद्ध अवस्था में गांव में बना खा रहे हैं। यदि हम अपने पत्नी अपने बच्चों को शहर में रख सकते हैं, क्या अपने माता पिता 2 लोग को शहर में नहीं रख सकते? और जब सेवा करने की बारी आती है तो भाग खड़े होते हैं। एक माता पिता 4 पुत्रों की सेवा करते हैं, वही 4 पुत्र मिल करके एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। 4 पुत्र मिल करके माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोई सलाह देते हो तो उनका सलाह हम लोग मानते नहीं, कहते शांत बैठे रहो, आपको क्या मालूम है? अरे भैया, हमसे ज्यादा वो दुनिया देखे हैं। हमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं। आज हम लोग घर आते हैं तो अपने माता पिता से बात नहीं करते, उनके 10 मिनट उनके पास बैठते नहीं हैं। अब तो पहले था टीवी देखते थे, अब तो जैसे घर पहुंचे वैसे मोबाइल खोल लेते हैं, यूट्यूब आदि व्हाट्सएप फेसबुक खोलते हैं, कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं। मोबाइल में समय देने के लिए समय है, और माता पिता के पास 10 मिनट उनके पास बैठ करके बोलने के लिए समय नहीं है। उनके पास
समय नहीं दे पाते। आगे चल करके भगवान के शब्द हैं, पढ़ लीजिएगा, भगवान के सब शब्द हैं। भगवान कहते क्या है, जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए माँ बाप के शरीर से, यानी जो पुत्र सामर्थ्य होते हुए शरीर से धन से सेवा नहीं करते, मरने पर यम के दूत उनके ही शरीर का मांस खिलाते हैं। ये भगवान के शब्द हैं। यम के दूत उन्हीं के शरीर का खिलाते हैं। जो पुरुष बूढ़े माता पिता सती पत्नी बालक गुरु ब्राह्मण शरणागत का भरण पोषण नहीं करते, वो जीते जी मुर्दे के समान है। भगवान के शब्द हैं भैया, जीते हुए मुर्दे के समान है। आगे चल करके भगवान अपने माता पिता को सैया पर उनके चरण को दबाते हैं और पूरी रात दबाते हुए रोते हैं। कई दिन ऐसे बीत गया, भगवान सोते नहीं हैं। भगवान चरण को दबाते, अपने माता पिता के चरण को दबाते हुए रोते हैं कि ये कब सुख मिलेगा, इसके बाद अब मैं जान नहीं पाऊंगा। क्योंकि जिस दिन कलयुग आरंभ हुआ है, कलयुग आया है, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। अब तो इस कलयुग के अंतिम में 4,32,000 कलयुग का आयु है। 5,126 वर्ष लगभग कलयुग बीता है। इस समय 5,126 वर्ष लगभग बीता है। 4,32,000 आयु है। अंतिम में भगवान कल के रूप में प्रकट होंगे। भगवान कहते हैं कि यह सुख अब मैं दोबारा नहीं पाऊंगा कि माता पिता की सेवा करूंगा। आगे चल करके सुखदेव भगवान कहते क्या है कि वसुदेव अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण योगोपवीत संस्कार कराने के लिए गर्गाचार्य को बुलाते हैं, दूसरे ब्राह्मण को बुलाते हैं और विधि विधान के अनुसार से योगोपवीत संस्कार कराए हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ब्राह्मण परिवार में कथा कह रहे हैं। आजकल हम लोग अपने नियम, जो नियम है, जो शास्त्र के नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं। योगोपवीत संस्कार कब होना चाहिए? पराशर गृह सूत्र आदि में लिखा है। गीता प्रेस की संस्कार प्रकाश पुस्तक है, उसमें लिखा है कि यदि समय पर योगोपवीत ना हो तो पतित हो जाता है। ब्राह्मण के योगोपवीत संस्कार 8 वर्ष में, क्षत्रिय के योगोपवीत संस्कार 11 वर्ष में, वैश्य के योगोपवीत संस्कार 12 वर्ष में हो जाना चाहिए। यदि इस समय पर नहीं हुआ, 8 वर्ष 12 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष में नहीं हुआ, तो ब्राह्मण का 16 वर्ष पे हो जाना चाहिए। ब्राह्मण के बच्चे का, क्षत्रिय के बच्चे का 22 वर्ष पे और वैश्य बच्चे का 24 वर्ष पे हो जाना चाहिए। यदि समय पर नहीं हुआ वो पतित हो जाता है, पतन हो जाता है उसका। और आजकल हम लोग योगोपवीत संस्कार नहीं कराते, विवाह के मुहूर्त निकलवा लेते हैं। अब विवाह पंडित जी को बुलाएं, बढ़िया सा विवाह का मुहूर्त निकला और विवाह के मुहूर्त के एक दिन पहले योगोपवीत संस्कार कराते हैं कि नहीं? यहाँ पर होता है ऐसा। पता चला पंडित जी शुभ मुहूर्त विवाह का लगन निकाले हैं, मुहूर्त निकाले हैं और एक दिन पहले पता चला दिन भर भद्रा है, व्यतिपात योग है, अमावस्या है, रिक्ता तिथि है। और जो योगोपवीत के नक्षत्र हैं वो योगोपवीत के नक्षत्र नहीं हैं। अब क्या हुआ, नाम के ऐसे पंडित जी को बुलाए और वो पहना दिए। ये धागा, भैया धागा मत समझे, द्विज कहलाते हैं। दूसरा जन्म होता है, पहला जन्म माँ के गर्भ से, दूसरा जन्म है योगोपवीत संस्कार के बाद होता है। जिनका योगोपवीत संस्कार समय पे नहीं हुआ वो पतन हो गए, वो गायत्री मंत्र के अधिकारी नहीं है, गायत्री मंत्र के जप नहीं है। और जिनके बच्चे भी छोटे हों उनको चाहिए कि योगोपवीत संस्कार समय पे कराएं। इस प्रकार से भगवान का योगोपवीत संस्कार हुआ। योगोपवीत संस्कार के बाद भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन जाते हैं संदीपन मुनि के आश्रम में।
और कुछ काल में ही भगवान 64 कला की विद्या सीख लिए। गुरु गृह गए अल्प काल में आई। गुरु गृह गए पढ़न अल्प काल में आई। तो अल्प काल में ही पूरी विद्या सीख लिए। सीखने के बाद भगवान कहते हैं अपने गुरु से कि गुरु दक्षिणा मुझसे मांग लो। गुरु जी मना कर देते हैं। सांदीपन मुनि को मालूम है कि आज भगवान कृष्ण शिष्य बन करके आए हैं, लेकिन ये है क्या? वास्तविक में त्रिलोकीनाथ हैं। ये आगे दर्शन दे दिए, इससे ज्यादा और हमको क्या चाहिए? जो करोड़ों अनंत वर्षों तक तपस्या करें, जो फल न मिलेगा वो थोड़े ही समय में मुझको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? फिर भी भगवान दोबारा कहते हैं कि मुझसे वरदान मांग लो, कुछ मांग लो, दक्षिणा कुछ मांग लो। हे गुरु जी हमसे मांग लो। गुरु जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, भगवान कृष्ण की गुरु माता की तरफ देखते हैं। गुरु माता रोने लगती है। रोते हुए कहते क्या है? यही मांग लीजिए, भगवान कृष्ण आए हैं, यही मांग लीजिए। क्या मांगे? जो मेरा एक पुत्र था, प्रभास क्षेत्र में उसकी मृत्यु हो गई, समुद्र में डूब गए। पुत्र के लिए मैं रोती हूँ, वही पुत्र ला करके कृष्ण दे दे। गुरु जी कहते हैं, सोच लीजिए, गुरु जी नहीं मांगे, गुरु माता मांग ली। गुरु माता भी अपने लिए कुछ नहीं मांगे। ध्यान से सुनिएगा, लालच नहीं कि हमको कुछ दे दीजिए, लेकिन क्या मांगे? पुत्र। क्योंकि मालूम है गुरु माता को, जिस पुत्र को मैं 9 माह गर्भ में रखी, पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक होता है भैया। इस कारण से मांगती हैं। भगवान तुरंत समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। समुद्र से कहते हैं कि ये समुद्र मेरे गुरु पुत्र जो है उनको ला करके वापस दो। गुरु के कहने पर मैं आया हूँ। भगवान की वचन सुन करके समुद्र थर थर कांपने लगे और भगवान के पास आ गए। कहते क्या है कि मेरे पास जो एक शंख चूड़ 5 जन्य शंख है, शंखचूड़ है, वही लिया है, वही वध किया होगा। भगवान तुरंत 5 जन्य का वध करते हैं। उसके पास जो न मिले, भगवान उस 5 जन्य शंख को धारण कर लेते हैं। 5 जन्य शंख धारण करने के बाद तुरंत भगवान पहुंच जाते हैं यमराज के पास। जैसे यमराज के दरवाजे के पास, गेट के पास पहुंच करके भगवान 5 जन्य शंख बजाते हैं। जैसे भगवान 5 जन्य शंख बजाएं, वैसे यमराज सुनते हैं, थर थर कांपते हुए भगवान के पास आ गए। भगवान से कहते हैं कि मेरे लोग को चलिए। भगवान कहते हैं समय नहीं है मेरे पास जाने के लिए, क्योंकि यदि मैं चला गया तो तुम्हारे यहाँ जो नरकीय जीव हैं सब वैकुंठ चले जाएंगे। इस कारण से नहीं जाऊंगा। दूसरा कारण ये भी है, गुरु माता आदेश दी है तो विलंब नहीं करेंगे, तुरंत गुरु पुत्र को वापस करेंगे ले जाकर के। सोचिए भगवान भी आनंद गंध भगवान की। जो कान में मंत्र देते हैं, गौई भाषा में उसको कहें कि कान फूंक दिए, तो हम लोग सोचते हैं कान फूंकने से तर गए, वैकुंठ मिल जाएगा। नहीं भैया, गुरु का नित्य स्मरण करें। उस गुरु के द्वारा जो दिया गया मंत्र है, महामंत्र है,
उस महामंत्र को जपिए, गुरु के स्वरूप का चिंतन करते हुए, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमराज चित्रगुप्त को तो चित्रगुप्त को बुलाते हैं, चित्रगुप्त कहते क्या है, वो तो दूसरे रूप में जन्म लिया है। भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, वो तुरंत कहीं पर भी वो ला करके दो। अंतिम में यमराज ला करके गुरु पुत्र को दे देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान अपने भांजे अभिमन्यु को नहीं बचाए, अब भगवान अपने पिता दशरथ को नहीं बचाए, लेकिन आज गुरु माता के कहने पर भगवान यमराज के यहाँ पहुंचे हैं। भगवान शिक्षा देते हैं कि गुरु से बढ़कर के संसार में कोई नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की। आगे चल करके उस पुत्र को, गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को दे देते हैं। गुरु माता प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण को अभय वरदान देते हैं। सोचिए कि भगवान को भी सब वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान को भी समय अभाव है, लेकिन फिर भी बात आई है कि भगवान से जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, वरदान मांगते हैं, भगवान से वरदान मांगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संत हुए कि जो भगवान को भी आशीर्वाद दिए हैं। एक बना महाराज है अयोध्या में इसी कलयुग की बात है, आज के 200 वर्ष पहले की बात है। बना महाराज हैं, जब भगवान के दर्शन करने के लिए कनक भवन जाते हैं, कनक भवन जाने के बाद कहते क्या है, बना महाराज कहते हैं कि बना बनी में बना रहे, बनी बना में बना रहे। बना मतलब भगवान राम, बनी मतलब माता सीता। बना बनी में बना रहे, बनी बना में बना रहे, बनी सौभाग्यवती हो और बना अखंड चिरंजीवी हो। कितना सुंदर वरदान देते थे। ऐसे ऐसे संत हुए जो भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार से आज भगवान को भी आशीर्वाद दिए गुरु माता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे आते हैं, आने के बाद उद्धव जी के पास बैठते हैं भगवान। बैठने के बाद उद्धव जी से कहते हैं कि जाकर के आप गोपियों से पढ़ लो। ये कहते हैं क्या है, उद्धव जी कौन है, बृहस्पति के शिष्य हैं, बृहस्पति जैसे हैं, लेकिन इनको भक्ति ज्ञान नहीं। ज्ञान है लेकिन भक्ति का ज्ञान नहीं है। भगवान के निष्काम भावना से मानते हैं, सगुण रूप से नहीं, निर्गुण रूप से भगवान को मानते हैं, सगुण रूप को नहीं मानते भगवान। वही भक्ति देने के लिए भगवान इनको भेजते हैं। बड़ी कथा है, उद्धव जी को प्रसंग लेने तो कम से कम आधा घंटा से ज्यादा लगता है। उद्धव जी को पहुंच गए नंदगांव। एक नंद से पूछते हैं, उपनंद से पूछते हैं कि नंद जी का घर कौन सा है। वो बताता क्या है, गोपी ग्वाल बाल कहता क्या है, जो जल नाली का जो जल है, पखवाड़ा जो जल बह रहा है, इसी के सहारे चले जाना। जहां पर यह जल समाप्त हो वही नंद जी का घर है। भैया वो कोई जल नहीं है, किसी नलकूप से, किसी कुआं से, किसी हैंडपंप से वो नहीं आ रहा है। वो सभी गोपियों ग्वाल बाल सभी गौ माता के नेत्र का जल है, इकट्ठा होकर के नाली का रूप धारण किया है। उसी के सहारे चले जाते हैं। जाने के बाद जैसे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या है, सभी लोग रो रहे हैं एक स्थान पर बैठ करके। कितने दिन बीता, 14 वर्ष हो गए, 14 वर्ष हो गए। कोई ग्वाल बाल, कोई गोपी, कोई कुछ कार्य नहीं किया है, केवल एक स्थान पर बैठ करके प्रभु का चिंतन करता है कि हे श्याम सुंदर आजा, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हे बाल कृष्ण आजा। यही कह करके सब रोते हैं। ये भक्ति देख करके नंद जी के घर जाते हैं, नंद के घर बैठते हैं, यशोदा आदि जलपान कराते हैं, नंद जी गाय का दान करते हैं। उसके बाद नंद जी
उसने सारा परिचय पूछ लिए कि मथुरा के वासी कैसे हैं, सब कुछ पूछ ले, लेकिन अपने पुत्र के विषय में नहीं पूछे कि कृष्ण कैसे हैं। अंतिम में कृष्ण के विषय में क्या कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते क्या है, मथुरा के कोई व्यक्ति, मथुरा वासी कोई मुझे याद करता है। उद्धव जी कहते हैं कि सब कभी कभार याद करते हैं, लेकिन कृष्ण प्रतिदिन याद करते हैं। कृष्ण प्रतिदिन याद करते हैं। जैसे कृष्ण शब्द सुने हैं वैसे मूर्छित हो जाते हैं नंद जी। यशोदा मूर्छित हो गई। इसके बाद कहते क्या है उद्धव जी, यो यो रीव यवो मतमजो भगवान हरि सर्वे सात्मजो है आत्मा पिता माता स ईश्वर। कहते क्या है कि आपका जो साधारण लाला है वो कोई नहीं, वो हरि है। वो सबके हृदय में माता पिता बन करके ईश्वर रूप में ही व्याप्त है, सभी के रूप में व्याप्त है। ये जैसे कहते हैं वैसे उद्धव जी रोने लगते हैं। रोने की बात कहते हैं, अमृतम शिशरे वही अमृतम प्रियम दर्शनाम अमृतम राज सम्मान अमृतम क्षीर भोजना। ओ अमृत स्वरूप कृष्ण मेरे प्रिय थे, मैं अमृत रूप में मैं उनका दर्शन करता था। वो अमृत के ही समान थे, वो छोड़ करके चले गए। इस कारण से मैं किसका दर्शन करूं? और कह करके गए थे कि थोड़े दिन में आऊंगा, और 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, अभी वापस नहीं आए। कब आएंगे ही बता दो। अब कोई शब्द नहीं है उद्धव जी के पास, क्या बताएं? उद्धव जी के पास कोई शब्द नहीं, शांत होकर के बैठ गए, शांत हैं। अब करे क्या? सूर्योदय हुआ, गोपियों के पास जाते हैं, देखते क्या एक भौरा आया। भौरा जैसे एक गोपी के चरण में बैठा, एक गोपी कहती है तू कपटी, तू काला, तेरा मित्र भी काला कपटी है। देखो हमसे ये आया है क्षमा मांगने के लिए, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी। इतने में उड़ा भौरा उड़ा। एक गोपी कहती है देखो तुमने उसके मन को दुख दिया है, वो देखो भाग गया, आजा हे भौरे आजा, ऐसे करके गुनगुनाते हैं, सब रोते हैं। इस प्रकार से सोची गए थे कि उद्धव जी गए थे कुछ दिन में जा रहा हूं, थोड़े ही दिन में वापस आऊंगा। और यहाँ अनपढ़ है गोपियां आज पढ़ने लगते हैं। कितने दिन रुक गए? 6 महीना रुक गए भैया, 6 माह रुक गए। 6 माह के बाद सीख लिए। अब सगुण भक्ति सीखने के बाद जैसे पहुंचते हैं कृष्ण के पास, आज भगवान कृष्ण को सुनाते हैं। कहते क्या है, हे कृष्ण तुम यहाँ पर माखन मिश्री खा रहे हो, सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान खा रहे हो। वहां पर देखो जब से तुम छोड़ करके 14 वर्ष से आए हो, वर्ष से आए हो, वो लोग रोने के सिवा कुछ नहीं खाए पिए। तुम यहाँ पर सुख भोग रहे हो। भगवान कृष्ण रोने लगते हैं। कहते हैं कि मेरे माता पिता, मेरी गोपियां, मेरे ग्वाल बाल यदि रोए हैं 14 वर्ष से, तो मैं उनके लिए भी 14 वर्ष से रो रहा हूँ। तुम नाली देख करके आए हो, पखवाड़ा देख करके आए हो। ये जो 7 समुद्र हैं मेरे ही नेत्र के तो जज, मैं उनके लिए इतना रोया। वास्तविक रूप से मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, ये छाया रूप है, और मेरा वास्तविक रूप तो प्रत्येक गोपियों के हृदय में है। मैं वृंदावन में प्रत्येक वृक्षों में हूँ, एक कण कण में व्याप्त हूँ। जब तक ये सृष्टि रहेगा
तब तक मैं वृंदावन में प्रत्येक पेड़ में सदा के लिए निवास करूंगा। आज भी भैया वृंदावन में भगवान कृष्ण हैं, अदृश्य रूप से हैं। देखने के लिए जैसे दूध में घी छिपा है, लेकिन क्या दूध में घी हम देख पा रहे हैं? सरसों में ही तेल छुपा है, क्या देख पा रहे हैं? देखने के लिए जब तक हम उसको अग्नि में खौलाएंगे नहीं दूध को, जब तक दही नहीं बनेगा, माखन नहीं बनेगा, माखन बनने के बाद माखन को भी खौलाएंगे तब जाकर के घी बनेगा। उसी प्रकार से पहले हम तप करें। तपे तो तपने के लिए 1 मिनट तपते नहीं हैं। और कहते हैं कि भगवान कहाँ है? ऐसे यदि ध्यान देंगे तो आज भी हर डाल पर भगवान वहां पर दर्शन देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंध भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। कथा बहुत है, समय बीत जाता है, इस कारण से इस प्रसंग को यहीं पर छोड़ते हैं। मन में भाव यही बनाए। इस उद्धव जी की कथा, गोपी की कथा को सुनकर के सीख हम लोगों को क्या मिला? यदि भगवान के लिए रोएंगे तो भगवान हमारे लिए भी रोते हैं। आप लोग सोचते होंगे व्यासपीठ बैठ करके नाटक करते हैं, रोते हैं पंडित जी, व्यास जी रोते हैं। नहीं भैया, मेरे गुरुदेव तो कहते हैं आप कोई मिठाई खा करके आए हो, मेरे पास मिठाई का बखान करो। रसगुल्ला आदि अभी तक मैं खाया नहीं हूँ, लेकिन मीठा आप शब्द कहें, जान गया कि इसमें चीनी पड़ा है, दूध का बना है कि किसका बना है, खोआ का बना है, विज्ञात नहीं है। जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक उसका स्वाद चखेंगे नहीं। उसी प्रकार से गुरुदेव हम लोगों को 7 वर्षों तक पहले भक्ति कराए हैं। और ये कथा भाव के लिए है, रसिक के लिए है। तो कहते हैं कि जो भगवान के लिए एक बार रोया, भगवान उसके लिए अनंत बार रोते हैं। जो भगवान की एक कथा को सुन करके हंसा, भगवान उसके लिए हंसते हैं। जो भगवान के लिए एक बार उत्सव मनाया, जैसे भगवान के विवाह आदि में उत्सव मनाते नाचते हैं, तो हमारे यहाँ जब हमारे पुत्र आदि का जब विवाह होगा तो भगवान उसमें सूक्ष्म रूप धारण करके खूब नृत्य करते हैं। यानी जैसे हम भगवान के लिए करते हैं वैसे भी भगवान हमारे लिए करते हैं। यदि भगवान को शत्रु माने तो भगवान हमको भी शत्रु मानेंगे, भगवान को मित्र माने तो भगवान हमको भी मित्र मानेंगे, भगवान को पुत्र माने तो भगवान हमको भी पुत्र कहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंध भगवान की। आगे चलते हैं। इसके बाद कंस की जो पत्नी है अस्थि प्राप्ति अपने पिता के घर जाती है, जरासंध के यहाँ। जरासंध देखा कि मेरे जो दोनों पुत्री है विधवा रूप में आई है, क्रोध में आकर के करते क्या 23 अक्षरी सेना लेकर के 17 बार भगवान के ऊपर चढ़ाई करते हैं। मथुरा के ऊपर भगवान समस्त योद्धाओं का वध कर देते हैं। समस्त सेना का वध करने के बाद भगवान मात्र अकेले ही छोड़ देते हैं, अकेले छोड़ देते हैं। अकेले छोड़ दिए जैसे जरासंध छूटा। एक अक्षरी सेना में कितने सैनिक होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक अक्षरी सेना में 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। 65,610 घोड़ा होता है। 21,870 रथ रहते हैं और 21,870 हाथी भी रहते थे। इतने लोग रहते थे। और आगे चल करके 17 बार भगवान छोड़ दिए, सारे सैनिकों का वध किए और अकेले छोड़ दिए। 18वीं बार जरासंध को मालूम चला ये किस लिए जीवित हैं, किसके लिए जीवित हैं, अकेले
क्योंकि ब्राह्मण इनके साथ हैं। 18वीं बात ध्यान से सुनिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को बुलाता है, सभी ब्राह्मण को बुलाया है। इस पृथ्वी पर जितने ब्राह्मण हैं सबको ब्राह्मण को बुलाता है। कहता क्या है कि हे ब्राह्मण, मेरे लिए तपस्या करो, तप करो। यदि मैं जीता नहीं, युद्ध को जीता नहीं, सभी को मृत्यु दंड दूंगा। सब भैया आप सब शांत होकर के बैठे, चढ़ावा बाद में चढ़ाइएगा, न चढ़ाइए। कथा श्रवण करिए, वही सबसे बड़ा चढ़ावा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आगे चल चल के भगवान श्री कृष्ण को हराने के लिए जरासंध 18वीं बार ब्राह्मण को बुलाया है। और सभी ब्राह्मण रोते हुए भगवान की तपस्या करते हैं, जप करते हैं, मंत्र को जप करते हैं कि हे भगवान, एक बार आप हार जाइए, मेरे लिए हार जाइए। क्यों हार जाइए? यदि आप जीत जाएंगे तो हम लोगों का वध हो जाएगा, और एक बार आप हार जाएं। जैसे आप लोग अभी कहिए कि हे पंडित, हे ब्राह्मण, आप मेरे लिए जप करिए, यदि मेरा काम नहीं हुआ इस लाठी से मारूंगा। अब भय के कारण से हम लोग रोते हुए भगवान का मंत्र जपेंगे कि नहीं जपेंगे? काम नहीं हुआ तो दक्षिणा मिले या ना मिले संदेह है, लेकिन मार सर्वप्रथम खाएंगे। वही सभी ब्राह्मण रोते हुए भगवान के लिए जप करते हैं कि हे प्रभु, एक बार आप हार जाइए। हारेंगे तब जाकर के हम लोग बचेंगे। 18वीं बार भगवान हार जाते हैं। जैसे हारे हैं वैसे अब की बार तेज अक्षुणी सेना लेकर के आया है, और उसी समय काल यवन भी आ गया है। काल यवन जैसे आया है, भगवान भाग जाते हैं। भगवान का नाम क्या पड़ा? रण छोड़ पड़ा। बोलिए रण छोड़ भगवान की, रण छोड़ पड़ा भगवान का। काल यवन के डर के कारण से भगवान नहीं भागे हैं। आगे चल करके गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां मुचकुंद